मैं माता पिताओं को एक बात बताना चाहता हूं। मैं यंगस्टर जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी एक बात पूछना चाहता हूं, अक्सर पूछता हूं। मेहता साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं। आखिर कई बार मेरे जो युवा साथी हैं उनसे पूछता हूं कि भैया आगे चलकर क्या बनना है, भाई आगे चलकर तेरा लक्ष्य क्या है, तुझे क्या बनना है। वो जो जवाब देता है वो अक्सर यही जवाब देता है कि मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे तो बस पढ़ लिखना है और ऐसा बनना है ताकि 1,50,000 रुपए महीने की नौकरी लग जाए। अक्सर माता पिता ये कहते सुनते हैं कि यार बच्चों को अच्छा सा पढ़ा दे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दे और टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर भेज दे। और हमारे अनुराग भैया जो हैं उनको इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि उसको डायरेक्ट फॉरेन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और वो बालक दिमाग के सिर्फ एक ही कैलकुलेशन कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मेरा एक बहुत अच्छा जॉब मिल जाए और मुझे 1,50,000 या 2 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाए। और जब बालक एक उपलब्धि हासिल करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है या MBA बनता है या कोई डिग्री हासिल करता है, तो उसके माता पिता भी बड़े गर्व के साथ दूसरे दिन न्यूज़पेपर के अंदर एक बहुत अच्छा बधाई का विज्ञापन देते हैं और फूले नहीं समाते कि फला फला बेटे ने, फला फला बालक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम को पास कर लिया है, MBA के एग्जाम को पास कर लिया है और उसको फला फला मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक 12 लाख रुपए का पैकेज मिल गया। अरे दोस्तों, ऐसी सोच को नहीं डेवलप कर लेते कि मेरा बालक या मैं युवा साथी अगर ये कह दे कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं अपने पास 1,00,000 या 50,000 रुपए महीने के आदमी को रख सकूं या 1,00,000 या 50,000 रुपए महीने के आदमी को मैं नौकरी पे रख सकूं, ऐसा जज्बा क्यों नहीं पैदा कर देते हो? क्या करनी है अपने को नौकरी? या क्या मारवाड़ की धरती के जो बाशिंदे हैं उन्होंने कहीं नौकरियां करी है? जिसको अपने काम पर विश्वास होता है, भाग्यशालियों, जिसको अपने काम पर विश्वास होता है वो नौकरी करता है। जिसको अपने काम पर विश्वास होता है वो नौकरी करता है और जिसको अपने आप पर विश्वास करता है वो व्यापार करता है और वो 1,00,000 या 2 लाख रुपए महीने के एम्प्लॉय अपने यहां रखता है। ऐसा जज्बा पैदा कर दीजिए, हम आपके सदैव ऋणी हो जाएंगे, क्योंकि समाज आप शिक्षकों का सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि आप उन बालकों के अंदर एक ऐसा मोटिवेशन भर दीजिए, ऐसी सोच भर दीजिए, ऐसा जज्बा भर दीजिए ताकि वो दुनिया की किसी मुसीबत से हारे नहीं। सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ फर्क नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आप मान लो तो हार निश्चित है और ठान लो तो जीत निश्चित है। ऐसा जज्बा पैदा करिए। माताएं बहनें जो छोटे से बालक को बड़ा करती है, पालती है, वो बहुत बखूबी अपनी कर्तव्य को निभाती है। बालक जब 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, स्कूल में भेजा जाता है। कई बार मैंने ऐसी देखी है जो इतना डरती है कि मेरा बच्चा टैक्सी में जाएगा, वापस घर आएगा कि नहीं आएगा, या मेरा बच्चा जो है स्कूल में जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा या कुछ तकलीफ तो नहीं पाएगा, टीचर उसका ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी, या उसको बराबर कुछ व्यवस्थित चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कोई सहपाठी उसको परेशान तो नहीं करेंगे। अरे क्यों अपने बालकों को इतना डरपोक बना देते हो? क्यों अपने ऊपर निर्भर रहने के लिए उसको मजबूर कर देते हो? अपने बालक को इतना ताकतवर बना लीजिए कि वो आपके बिना कहीं पे भी जा सके, कहीं पे भी आ जा सके और कुछ भी कार्य कर सके, और ऐसा कार्य कर सके जिससे आपका, आपके राष्ट्र का, आपके समाज का नाम रोशन कर सके। एक छोटा सा प्रयोग होता है। बालक जब छोटा होता है, एक छोटा सी बात बताता हूं, जब बालक 5 या 7 साल का हो, आप उसकी जेब में 1,000 रुपए का नोट रख दीजिए, 1,000 रुपए का नोट रख दीजिए और स्कूल भेज दीजिए। जब वो ना समझ हो या यूं समझ लीजिए कि वो थोड़ा बहुत समझने लगा, 1,000 रुपए का नोट रख के उसके जेब में उसको स्कूल भेजिए और उसको तब तक मत निकालिए जब तक कि वो 1,000 रुपए का नोट घुमा न दे। बड़ी अजीब बात है।
महानुभाव, यदि वो 1000 रुपए का नोट घुमा देगा तो आप उसका रिएक्शन उसको क्या देने वाले हो आप सबको पता है। कोई डांटेगा, कोई झापट मारेगा, कोई समझाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। उम्र 7 साल या उम्र 5 साल। परंतु यदि आपके डांटने से, आपके समझाने से, आपको मारने से उस बालक को 1000 रुपए के नोट की वैल्यू पता चले, वो समझ जाएगा कि ये जो कागज का टुकड़ा है, ये कागज का महज टुकड़ा नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, ये मुद्रा है, भारतीय मुद्रा है। और फिर देखिएगा 1000 में उसको 50,000 की भी गड्डी दे दीजिएगा तो शायद कभी नहीं वो घुमाएगा, मेरी गारंटी आपको बताई। परंतु वो 1000 रुपए के रिश्त कौन ले, बहुत चिपका के रखती है अपने सीने से। बालक जब 12 साल का होता है या 15 साल का होता है तो जब उसको कहीं भेजा जाता है और वो मान लो 15 मिनट के लिए वापस नहीं आता है तो 50 बार उसको फोन करे, तू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अरे कहाँ है, कहीं नहीं है। उसका ठिकाना तेरा घर है, वो अपने घर में आकर रहेगा। तो आपको जो डर है वो मिटाना होगा। माताओं बहनों, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो अपकमिंग सिटीज है, छोटी छोटी सिटीज है जहां पे व्यापार की संभावनाएं बहुत कम होती है, उनके भी तो बालक हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, उनके भी बालक तो कहीं ना कहीं जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उनकी माएं को डर नहीं लगता होगा, उनको भी डर लगता है। परंतु उनके डर के आगे सबसे बड़ी चीज दूसरी होती है कि मुझे मेरी भावी पीढ़ी को इतना जोरदार, इतना जबरदस्त तैयार करना है ताकि वो भारत का भविष्य का निर्माण कर सके और मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का और मेरे राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। ऐसी सकारात्मक सोच आप अपने बालकों में भर दीजिए।